जय श्री राधे। ब्रिज की एक बहुत पुरानी कथा है। नंद गांव के एक ग्वाले का विवाह बरसाने में हुआ। पुराने समय में बचपन में ही शादियां हो जाया करती थी और बाद में उनका गोना होता था। जब वह ग्वाला जवान हुआ और गोने का दिन आया तो वह अपनी पत्नी को लेने के लिए बैलगाड़ी में सवार होकर जाने लगा। जब वह जा रहा था तो उसे रास्ते में कन्हैया मिले। कन्हैया उससे पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, भैया मैं अपनी पत्नी को लेने बरसाने जा रहा हूँ। कन्हैया ने कहा, ठीक है भैया जाओ, पर भाभी का मुख सबसे पहले मुझे दिखाना। उस ग्वाले ने कहा, ठीक है भैया। बरसाने की जिस गोपी से उसका ब्याह हुआ था उसका नाम माधवी था। माधवी जब विदा होकर जाने लगी तो उसकी माँ ने कहा, नंद गांव में एक छोरा है जिसका नाम कृष्ण है। तू उसको अपना मुख कभी मत दिखाइयो और ना ही उसका मुंह देखियो। माधवी ने कहा, क्यों भैया? तो उसकी माँ ने कहा, वह बहुत छलिया है, बस तू उसका मुंह कभी मत देखना। माधवी ने कहा, ठीक है माँ। अब वह ग्वाला नंद गांव पहुंचा तो रास्ते में फिर कन्हैया मिले और उससे कहा, भैया भाभी का मुख दिखलाओ। अब उस ग्वाले ने माधवी से कहा, यह मेरे बचपन का सखा कृष्ण है, इससे अपना मुख दिखला दो। माधवी समझ गई यह वही कृष्ण है जिसके बारे में माँ ने उसे बताया था। अब माधवी ने घूंघट और कसकर पकड़ लिया। कन्हैया ने बहुत जिद की परंतु माधवी ने घूंघट नहीं उठाया। अब कन्हैया को भी गुस्सा आ गया और कहा, ठीक है गोपी, आज के बाद हम कभी भी तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे और ना ही तुम्हें अपना मुख दिखाएंगे। यह कहकर कन्हैया वहां से चले गए। अब नंद गांव में जिसकी भी शादी होती थी यशोदा मैया सबसे पहले उसे मुंह दिखाई डालने जाती थी और कान्हा को भी अपने साथ लेकर जाती थी। मैया ने कहा, चल कन्हैया, नंद गांव में नई बहू आई है, तुझे उसका मुंह दिखा के लाती हूँ। तब कन्हैया ने मना कर दिया, कहा, मैया मैं उसका मुंह कभी नहीं देखूंगा। मैया ने सोचा, पता नहीं क्या बात है, क्यों मना कर रहा है। मैया माधवी का मुख देखने चली गई। काफी समय बीत गया। माधवी अपनी प्रतिज्ञा निभाती रही। वह कान्हा से छिपती रही। जब भी कन्हैया नंद गांव की गलियों से गुजरते सभी गोपियां अपना काम धाम छोड़कर कान्हा की झलक पाने को भाग जाती, लेकिन माधवी कान्हा से भागती रही, छिपती रही। हालांकि उसे खुद पता नहीं था कि वह कृष्ण से क्यों भाग रही है। बस माँ ने मना किया था इसलिए छिपती रही। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज वर्षा हुई, सब कुछ बह गया। वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इंद्रदेव अपना कोप बरसा रहे थे। तब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया। बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, सभी इधर उधर भाग रहे हैं। माधवी भी भाग रही है और भागते भागते माधवी का घूंघट उठ गया और जैसे ही घूंघट उठा तो उसकी नजरें एक हाथ पर पड़ी और क्या देखती है, एक छोटी सी उंगली ने गिरिराज को उठा रखा है। इतनी सुंदर उंगली किसकी है? थोड़ी और आगे बढ़ी, उसकी नजरें मुकुट पर पड़ी। थोड़ी और आगे बढ़ी, नैनों पर नजर पड़ी और जब मुखमंडल पर नजर पड़ी तो वहीं खड़ी हो गई। ना आगे बढ़ पा रही है और ना ही पीछे जा पा रही है, बदहवास सी हो गई। तब एक सखी ने उसे हिलाया और उसे होश आया तो पूछा, ये इतना सुंदर कौन है? तब सखी ने बताया, यह वही कृष्ण है जिससे तू हमेशा भागती रही। हमने तुझे बार बार कहा लेकिन तू नहीं मानी। माधवी को काटो तो खून नहीं। वह वही जड़ हो गई। अपनी माँ को कोसने लगी, माँ यह तूने क्या किया? तूने अब तक मुझे कृष्ण के दर्शन से वंचित रखा और मैं अभागिन लोक लाज के चक्कर में जगत के पालनहार से भागती रही। लेकिन अब मैं इस लोक लाज के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। यही माधवी अगले जन्म में मीरा बनी और सब लोक लाज छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन ठाकुर जी की भक्ति में व्यतीत किया और अंत में ठाकुर जी में ही विलीन हो गई। जय श्री राधे।